राधे राधे। आज राहु शनि का उपाय वास्तु के अनुसार कैसे कर सकते हैं उसको समझेंगे। हमारे वास्तु में जिस घर में हम निवास करते हैं उसका नैत्रेय कोण यानी साउथ वेस्ट में राहु ग्रह का निवास या हमारे पितरों का स्थान दिया गया है। और राहु शनि और केतु को मिलाकर लाल किताब में सांप की दर्जा दी गई है। यानी सांप जो है वह शनि का है, उसका फन राहु का है और जो पूंछ है वह केतु का है। तो अगर राहु का स्थान नैत्रेय कोण यानी साउथ वेस्ट में है तो केतु का स्थान नॉर्थ ईस्ट में है यानी उत्तर पूर्व में है। तो अगर साउथ वेस्ट किसी तरह से डिस्टर्ब हो रहा हो, यानी वहाँ पर अगर लैट्रिन या बाथरूम बना हुआ है, किसी तरह से वहाँ जल का स्रोत है या वहाँ गड्ढा है, तो वह क्या है, नैत्रेय कोण डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी ना हो, राहु हमें परेशान कर रहा हो, शनि यानी कार्य से संबंधित प्रॉब्लम, विचारों से संबंधित प्रॉब्लम, अचानक जीवन में आने वाली घटनाओं से संबंधित प्रॉब्लम अगर जीवन में घट रही हैं, किसी घर में शादी नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, बिजनेस व्यापार ठप पड़ा है, बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। अगर साउथ वेस्ट खराब होगा तो वह नॉर्थ ईस्ट को भी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोस में कोई किल गाड़ रहा है और दीवार आपकी सटी हुई है तो इस साइड में भी आवाज़ आती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम दूसरी साइड में यानी आपके घर में भी आती है। तो अगर साउथ वेस्ट खराब हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट को खराब करेगा। उससे क्या होगा, सूर्य, बुध, केतु और गुरु ग्रह, कितने 4 ग्रह डिस्टर्ब होते हैं। एक नहीं, 4 ग्रह साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कर देता है। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं साधारण से उपाय से। तो वह उपाय क्या हो सकता है कि अगर सबसे पहले तो हम शनि को कंट्रोल करें, तो शनि को कंट्रोल करने के लिए अगर नेवले की तस्वीर या उसकी इमेज अगर आप ईस्ट में लगाते हो और पश्चिम मुख करके कि उसका मुख पश्चिम दिशा में हो, तो वह सीधे किसको देखेगा, शनि को देखेगा। तो शनि रूपी जो सांप है नेवला, क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वह शनि रूपी सांप को कंट्रोल करेगा, जिससे कर्मों में आपके चेंजेस आएंगे और जीवन में आप अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गरुड़ की फोटो लगाते हैं और वह गरुड़ का जो मुख है वह साउथ वेस्ट की दिशा में हो, तो क्या करेगा कि वह राहु रूपी फन को कंट्रोल करेगा और जीवन में आपके राहु संबंधित प्रॉब्लम दूर होंगे। अचानक आने वाली प्रॉब्लम भी आपके जीवन से कम हो जाएगी। साथ में राहु अगर कंट्रोल या अच्छा रहता है तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के काम आते हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी और जीवन आराम से गुजरेगा। अब इसके अलावा एक उपाय और कर सकते हैं राहु के लिए, वह है मोर पंखों का उपाय। इसे साउथ वेस्ट में अगर आप लगा देते हैं तो आपका राहु
अच्छा होगा, कंट्रोल होकर आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खोलेगा। शनि राहु दोनों जब आपके पक्ष में कार्य करेंगे तो सूर्य बुध केतु बृहस्पति यह भी आपके जीवन में नए नए अवसर और लोगों से मित्रता, बच्चों में तरक्की के अवसर, आपके घर में खुशहाली और जीवन को आबाद करेगा। आज हम राहु शनि का उपाय इन तीनों चीज़ों के माध्यम से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खोलने के लिए आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसे अपने जीवन में आप उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात करना कब है, यह भी जान लें। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अगर यह उपाय आप करते हैं तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा शनिवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। अगर अष्टमी नहीं पता और इसे जान नहीं पा रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी शनिवार के दिन में इसे अपने घर में स्थान दें और अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। दोस्तों, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ पेशा है, कुछ न कुछ जानकारी है, कुछ न कुछ ज्ञान है, तो वह अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों के जीवन को सुधारने का अगर काम करता है तो वह एक तो पुण्य का भागी होता है। धन मान सम्मान तो बाई प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान के माध्यम से, हमारे पास कर्म है, कोई हम काम करना जानते हैं तो कर्म के माध्यम से। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत के अनुसार जातियां बनाई गई थी। बाद में इसे वंशावली प्रक्रिया पर जोड़ दिया गया, लेकिन वास्तव में कर्म सिद्धांत ही सबसे बड़ा विभाजन है और जिसको जो कर्म आता है वह उस कर्म से